वेदांत में पहचान का मुद्दा बहुत केंद्रीय है। कह रहे मुक्ति संभव तभी है जब पहचान ठीक हो। मेरी पहचान अगर ठीक होगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं बंधन में हूँ। मुझे पता चला मैं बंधन में हूँ तो मुक्ति का फिर कुछ यत्न होगा। और पहचानने की जब बात कही जाती है कि तुम पहचानो, तो उसमें बात होती है शक्ति की। कौन सी शक्ति? विवेक। और विवेक का अर्थ होता है चुनाव। वेदांत खड़ा ही है सारा मनुष्य मात्र की गरिमा पर, आपकी चुनाव की शक्ति पर। समझिएगा, अगर जड़ और चेतन में अंतर ही क्या होता है। जिसके पास एक पूर्व निर्धारित चरित्र हो, उद्देश्य हो, उसको कहते हैं जड़। कुर्सी बनी थी, उससे पहले ही कुर्सी बनाने वाले ने कुर्सी का उद्देश्य तय कर दिया था, हाँ या ना? पहले उद्देश्य आया था, फिर कुर्सी आई थी। ऐसा थोड़ी हुआ था कि अचानक कुर्सी पैदा हो गई, आप जाके बैठ गए उस पर। आपने पहले अपनी इच्छा जाहिर की, आप मालिक हो। आपने कहा हमें बैठने के लिए कुछ चाहिए, हमें बैठने को कुछ चाहिए, तो फिर किसी ने कुर्सी बनाई। तो कुर्सी वो है जिसका उद्देश्य पहले आता है और अस्तित्व बाद में आता है, ठीक? इंसान कौन है? जो पैदा तो कुर्सी जैसा ही होता है। गर्भ से कुर्सियां ही पैदा होती हैं सारी। किस अर्थ में? जड़। उसे कुछ नहीं पता। तो जिसके पास चुनाव की शक्ति नहीं है वो मनुष्य नहीं है, बात खत्म हो गई। कुछ हद तक चुनाव की शक्ति पेड़ पौधों और पशुओं के पास भी नहीं होती है। तो मनुष्यता की आपकी जो केंद्रीय पहचान है, जो सेंट्रल मार्कर है, वही है कि आप चुनाव रखते हो या अपने आप को परिस्थितियों का खिलौना समझते हो, किसी कुर्सी की तरह, किसी पेड़ की तरह। पेड़ जहां खड़ा हो गया वहीं खड़ा हो गया। पेड़ को जिस मौसम में हरा होना है हरा होगा, पतझड़ आएगा तो सब गिरा होगा। पेड़ के पास कोई चेतना नहीं है, पेड़ चुन नहीं सकता। जो चुन सके वो मनुष्य है, और जो प्रकृति का, परिस्थितियों का गुलाम मात्र हो वो जड़ है। मनुष्य अकेला है जो अपना निर्माण स्वयं करने की शक्ति रखता है। मनुष्य को इतना बड़ा स्थान दे देता है वेदांत। इसीलिए वेदांत में बनाने वाली किसी शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। वेदांत चूंकि आपकी फ्रीडम का, आपकी मुक्ति, आजादी का दर्शन है, इसलिए वो ये नहीं कह सकता कि आपको किसी ने रचा है। जिसको कोई रचे उसका नाम कुर्सी, जिसको कोई और रचे उसका क्या नाम हुआ? कुर्सी। वेदांत मनुष्य की डिग्निटी में, गरिमा में सबसे ज्यादा आस्था रखता है। कहता तुम्हें कोई नहीं रच सकता। तुम्हें कौन रचता है? तुम्हें कौन रचता है? तुम खुद रचते हो अपने चुनाव के माध्यम से। तुम्हारा कोई रचयिता नहीं हो सकता। और जो लोग किसी रचनाकार में विश्वास रखते हैं, उनको बेचारों को ये पता भी नहीं है कि वो वास्तव में मनुष्य को कुर्सी बनाए दे रहे हैं, जिसको किसी और ने किसी तयशुदा उद्देश्य के लिए रचा है। वो कहते हैं कि वो मनुष्य को रचा गया है इसलिए कि वो गॉड की इबादत करे। वो तो कुर्सी हो गया। मेरे पास ये ताकत भी होनी चाहिए कि मुझे मानना है तो मानूंगा, नहीं मानना तो नहीं मानूंगा। जिसको पहले से ही कुछ निश्चित करके बनाया गया है वो मनुष्य नहीं है, वो जड़ है, कुर्सी है, पेड़ है, पत्थर है। तो पहले ही तय है उसमें लाल फूल खिलेंगे तो लाल ही फूल खिलेंगे। आप अपने रचयिता स्वयं, सारी ताकत आपके हाथ में। कोई नहीं बैठा है आपका भाग्य विधाता। अगर आप अपने आप को कष्ट में पा रहे हो तो कारण आप। कोई नहीं आने वाला आपको मुक्ति देने के लिए। कोई नहीं आपसे बाहर खड़ा हुआ है जो आपको हाथ पकड़ करके आसमानों में ले जाए। आपकी जिम्मेदारी। कितना महत्वपूर्ण शब्द है, लो। जहां आजादी की बात होगी वहां ये शब्द भी साथ में आ जाएगा, जिम्मेदारी। तो वेदांत इसीलिए लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर डाल देता है। अगर चुनाव आपके हाथ में है तो फिर जिम्मेदारी भी तो आपकी हुई ना। लोग चाहते हैं जिम्मेदारी किसी भगवान की रहे। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? हे भगवान,
मुझे आशीर्वाद दे, प्रसाद दे, वरदान दे। वेदांत कहता है हटाओ बच्चों वाली बातें, जिम्मेदारी तुम्हारी है। ना किसी ने कुछ कर दिया, ना आगे कोई कुछ करेगा। तुम ही हो, अहो अहम नमो में हम, तुम ही हो। ऊंचे से ऊंचे भी तुम ही हो और गर्हित से गर्हित भी तुम ही हो, कोई नहीं। रोना छोड़ो और आसरा छोड़ो। तुमसे बाहर कुछ नहीं जो तुम्हें तार सके। वेदांत इसीलिए आखिरी बात है जहां तक मनुष्य का विचार जा सकता है। सारी बातें हटा देता है, कुछ छोड़ता ही नहीं, कुछ नहीं बचा। अब तुम हो, देखो कि तुम बंधन में हो। तुम हो, चुनो कि तुम्हें बंधन में नहीं रहना है। तुम हो, अपनी शक्ति से और अपनी जिम्मेदारी से प्रयास करो बंधनों को खोलने का। तुम्हारे बंधन भी वास्तव में किसके हैं? तुम्हारे ही द्वारा रचे गए हैं। गांठ तुमने ही बांधी है और तुम ही खोलोगे, कोई और नहीं आने वाला। आपके अतिरिक्त कोई नहीं है जिससे आप प्रार्थना कर सकें। बात पूरी जिम्मेदारी की है। जब अहंकार जिम्मेदारी से बचना चाहता है तो कहता है कोई और है। जैसे ही कहा कोई और है तो फिर करने वाला भी कोई और है। ये बात पूरी कर्तव्यशीलता की है। करने वाला तो मैं ही हूं, कोई और नहीं मिलेगा। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा अकेलापन। बात सुनने की नहीं है ना, बात किसकी है? अपनी जिंदगी, मैं, मेरा मन, मेरा जीवन, मेरे बंधन, मेरी आज़ादी और मेरा आनंद। हमने कोई रास्ते आज तक ऐसे चले हैं जो पहले से बने हुए ना हो? अभी हमारे लिए प्रश्न, कुछ सेकंड लेकर विचार करिए। अगर चले हैं तो बधाई हो, नहीं चले तो अभी भी समय है। मैं आपको सच बताता हूँ, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। मैंने आपकी जिम्मेदारी न ली होती, मेरी आंतरिक यात्रा रुक गई होती। मैंने देखा है, बहुत बार हुआ है, कोई श्लोक है या कोई सूत्र है या सिद्धांत है, दोहा है, उस पर मैंने अतीत में बोला होता है या पढ़ा होता है। मतलब मुझे उसका अतीत में होता है ज्ञान, मान लो 10 साल से पता है मुझे। लेकिन जब आप पूछते हैं तो आपकी जिम्मेदारी के दबाव में मैं जो बोलता हूं वो बात अनूठी हो जाती है। आप मुझसे यूं ही कहते हैं कि अच्छा फलानी चीज़ का ज़रा मतलब है, आप अपने ये लिखिए, अपने ही लिए किसी कागज़ में लिख दीजिए, तो मैं कुछ लिख दूंगा। अब हो सकता है वो जो मैं लिखूं बात मुझे पता हो पहले से। लेकिन जब आप पूछते हैं तो ये जो जिम्मेदारी है कि अभी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ दांव पर लगी है, उसमें जो चीज़ निकल कर आती है वो अनूठी रहती है। अगर बेहतर होना चाहते हो, कोई जिम्मेदारी उठा लीजिए। भीतर की तलाश हमारी अपनी जिम्मेदारी, वो तलाश नहीं होगी तो कोई बाहर वाला काम नहीं आएगा। सब कुछ आपको सिखाने के लिए ही है। जैसे जीवन सीखने की, समझने की, बोध की ही एक लंबी यात्रा मात्र है। आसानी से घुटने नहीं टेकने चाहिए। जितनी बार परिस्थिति प्रतिकूल हो रही है उतनी बार समझ लो आपको एक बड़ा मौका मिल रहा है। जितनी बड़ी प्रतिकूलता उतना बड़ा मौका। और जितनी बार आप प्रतिकूल स्थिति में अडिग रह जाते हो, आपके भीतर कुछ बहुत ठोस सा निर्मित हो जाता है और अगली बार आप फिर और ज़्यादा बड़ी परिस्थिति को झेल पाते हो। सामने मुश्किल खड़ी हो, और मैं मुश्किल की बात कर रहा हूँ किसी सही लक्ष्य के संदर्भ में। सामने मुश्किल खड़ी हो, मुस्कुराया करिए, कहा करिए मौका मिला है। यही तो मौका है अपनी आंतरिक मांसपेशियां मजबूत करने का। कोई बड़ी चुनौती ना हो, मैं तो कहता हूं उस समय पे हार मान लो। छोटी चुनौती में कुछ नहीं, ठीक है, उसको तो खेल समझ के छोड़ दिया। पर जैसे ही सामने दुश्मन मजबूत लगे तब तो कभी भी हार मत मानो। कोई छोटा सा बच्चा हो, वो चुनौती देने आए, उसे पिट लो। पर सामने पहलवान खड़ा हो तब तो कभी नहीं पिटना है।